जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्त्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, ग्रह गोचर में एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है 12 जुलाई को। जी हां, 12 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति के साथ सेनापति मंगल की युति से बनने जा रहा है हंस योग। और मेष से मीन राशि, जो 12 राशियां होती हैं, इनमें से अधिकतर राशियों को इस हंस योग का अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, शुक्रवार 12 जुलाई को सायंकालीन समय 18:58 में सेनापति मंगल, जो सूर्यादि नवग्रहों के सेनापति हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं, वह गोचर में करने जा रहे हैं अद्भुत राशि परिवर्तन। अभी तक मंगल स्वयं की मेष राशि में गोचर कर रहे थे और अब 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल ग्रह दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति स्वयं वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब देवगुरु बृहस्पति को जब मिलेगा साथ सेनापति मंगल का, तो बनेगा अद्भुत हंस योग। प्रिय दर्शकों, हंस योग व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति का कारक होता है। लगभग सभी राशियों को इस हंस योग का हर तरह से लाभ और उन्नति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में लगभग एक अवधि के बाद प्रत्येक ग्रह राशि परिवर्तन करता है और इसी कड़ी में 12 जुलाई को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। स्नेही दर्शकों, यदि व्यक्ति की पत्रिका में मंगल योग कारक हो, मंगल ग्रह लाभदायक परिस्थिति में हो या मंगल व्यक्ति की पत्रिका में उच्च का हो, तो व्यक्ति हर तरह से सौस्तिक भौतिक संसाधन प्राप्त करता है। व्यक्ति निर्भीक होता है। व्यक्ति को भाई का विशेष तौर से प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है। मित्रों का अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। यहां तक कि यदि मंगल व्यक्ति की पत्रिका में लाभदायक हो, योग कारक हो, मंगल पत्रिका में उच्च का हो, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या में भी कभी विचलित नहीं होता है। अपितु यदि यही मंगल व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से भी, छोटी छोटी समस्याओं से भी विचलित हो जाता है। व्यक्ति को बारंबार भ्रातृ वियोग, भ्रातृ बैर का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि रक्तचाप आदि गंभीर समस्याओं का सामना भी यदि मंगल खराब हो पत्रिका में, तो इस तरह के व्यक्ति को बारंबार करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा कि गोचर में मंगल के परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। मंगल आपके लिए हितकारी है अथवा अहितकारी, और इसी एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि इस अवधि में आप 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल की क्या उपाय करें। लेकिन राशिफल प्रारंभ करो, मंगल का गोचर से संबंधित या विशेष प्रोग्राम प्रारंभ करो, उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। क्योंकि ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, रुद्राक्ष, रत्न, गोचर के अतिरिक्त नित्य राशिफल और पंचांग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अस्त्रोदेव यूट्यूब चैनल पर निरंतर प्राप्त होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें। प्रिय दर्शकों, गोचर में मंगल का परिवर्तन हर तरह से यह उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। जहां तक हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, इनको सूर्यादि नवग्रहों में सेनापति की उपाधि प्राप्त है और ज्योतिषीय दृष्टिकोण में कहा जाता है
मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। और मंगल इन तीनों दृष्टियों से व्यक्ति की पत्रिका में अलग अलग भाव पर बारंबार नजर डालते रहते हैं। और जहां पर मंगल की दृष्टि होती है कहा जाता है मंगल भवन अमंगलहारी, अर्थात मंगल ग्रह अमंगल का हरण करते हैं और उक्त राशि वाले के लिए हर तरह से सुख और समृद्धि की बौछार करते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर में परिवर्तन किस तरह से लाभदायक रहेगा। यदि आपकी राशि है मेष, तो अब आपके राशि के स्वामी आपकी राशि से आगे बढ़कर प्रवेश कर रहे हैं। कहां पर प्रवेश कर रहे हैं? आपके द्वितीय भाव में। मंगल आपके लिए होते हैं लगन अर्थात शरीर के कारक, और अष्टम भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है जीवन में, उन्नति का कारक भी होता है। और यहां तक कि अचानक सडन की हम जो बात करते हैं लाभ अथवा हानि, उसका भी कारक होता है। मंगल ग्रह के द्वितीय भाव में प्रवेश करने से आपके मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो मेष राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको सतर्कता और सावधानी रखनी होगी। आपको 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक किसी को भी ऋण नहीं देना है, क्योंकि मंगल की अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी आपके संतान भाव पर। तो मेष राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह अवधि संतान के लिए उन्नति और समृद्धि कारक रहेगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और विगत लंबे समय से आप संतान के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी पत्रिका कहती इस अवधि में संतान के योग बन रहे हैं अथवा संतान से संबंधित शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। आपको इस अवधि में वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी। और मंगल की आपकी पत्रिका में अष्टम दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर। तो भाग्य के बलबूते भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा, जिससे आपकी उन्नति सुनिश्चित है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 अगस्त से लेकर और 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मेष राशि के जातकों को मंगल में गोचर के इस परिवर्तन से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर बनेंगे, संतान से संबंधित सुख प्राप्त होगा, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, अटके हुए काम अवश्य पूरे होंगे, लेकिन आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको ऋण लेने या देने से बचना चाहिए। क्या करें? आप प्रत्येक मंगलवार के दिन कोशिश करें लाल वस्तु धार्मिक स्थल पर अर्पण कर दें और ओम काम क्रीम क्रोम शह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित मंगल ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, अब मंगल ग्रह स्वयं आपकी राशि में आ रहे हैं, और जब आपके भाग्य में ही मंगल है तो कौन आपका मंगल कर सकता है? जी हां, मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ सप्तमेश के कारक, और मंगल की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, चट मंगनी और पट विवाह की आपकी संभावना बनती है। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अचानक आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। और साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल होता है उग्रता का कारक। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी, ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा। वृष राशि के जातक इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन में लाल मसूर की दाल रखकर किसी भी व्यक्ति को दान दे दीजिए। निश्चित मान के चलेगा आपको मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके लिए होते हैं छठा भाव, और छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुप्त शत्रु, अचानक रोग, ऋण, पुराने बैर, पुराना ऋण, और मंगल होता है लाभ का कारक भी आपके लिए। और अब मंगल ग्रह स्वयं आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गोचर में मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए चिंताप्रद है। इस अवधि में आपको व्यर्थ के मतभेदों से दूर रहना होगा। पुराना कोई रोग या पुरानी कोई समस्या उभर कर सामने आ सकती है।
परिवार के अंदर मतभेद हो सकते हैं, विशेष तौर से भाई या बहनों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से ही मतभेद चल रहे थे तो इस अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन के जो मतभेद हैं वह कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं। तो क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको व्यक्ति के मतभेदों से आपको दूर रहना होगा, साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का वाद विवाद अथवा भाई बहनों से किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें। आप प्रत्येक मंगलवार के दिन तंदूर की रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं पंचम भाव के साथ दसम भाव के कारक, और अब मंगल ग्रह आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन हर तरह से समृद्धि और उन्नति लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कर्मेश का लाभ भाव में जाना, प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ने जा रहे हैं। संतान से संबंधित शुभ समाचार के योग बनते हैं। यदि आपकी राशि है कर्क तो इस अवधि में मान के चल लीजिएगा आपके संतान के पूरे योग बनते हैं। और पुरानी किसी समस्या, चाहे रोग के क्षेत्र में हो, क्लेश के क्षेत्र में हो, मतभेद वाद विवाद के क्षेत्र में हो, उससे भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। अर्थात शत्रुहंता योग आपके लिए उन्नति और लाभदायक रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर में यह परिवर्तन 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और मंगलवार के दिन लाल तिलक माथे पर लगा के चले। निश्चित मंगल ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।